तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं और टोडो तो हमेशा की तरह एकदम मस्त है। मस्त कहने वाला था पर इसने बोल दिया एकदम मस्त। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो है कि हर कोई सोचता है कि जीवन शुरू कब हुआ था, पृथ्वी पे पहला जीव कौन था, इंसान चलना कब सीखे थे। हर कोई होमो सेपियंस के बारे में जानता है कि वो पहले इंसान थे, होमो सेपियंस। बट ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच ये पूरी तरीक़ा से पूरा सच जो है वो नहीं है। जीवन कब शुरू हुआ था, बनाया किसने था, कौन वो पहला आदमी था, क्या उसका नाम था, कितने साल पुरानी ये बातें हैं। तो आज की वीडियो हम यही बातें करेंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार माना जाए तो जैसे जो हिंदू धर्म है, जैसे आप गूगल कर लेना, हिंदू धर्म ये कहता है कि जो धरती पे जो सबसे पहला आदमी था, इंसान, मनुष्य, वो था मनु राजा। और साइंस और सभ्यता के अनुसार कहा जाए तो उसको एडम कहते हैं कि एडम वह पहला मनुष्य था जो धरती पर इंसान था। अच्छा, ठीक है। और विज्ञान की तरफ से अगर हम देखें, विज्ञान ये कहता है कि जो सबसे पहला इंसान था या फिर मनुष्य था वो धरती पर जिसने अपनी दोनों पैरों पर चलना सीखा था वही मनुष्य माना जाएगा। प्रजाति से मतलब नहीं है। जो सबसे पहली जो प्रजाति चली थी वो थी होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस नाम की जो प्रजाति थी उसने सबसे पहले अपने दोनों पैरों पर चलना सीखा था और विज्ञान उसे ही धरती का सबसे पहला मनुष्य मानता है। अब बात आती है कि ये इंसान, मनुष्य कितने साल पुराने हैं। यही कोई 2.8 से लेकर 1.4 मिलियन ईयर्स पुराने इंसान का जन्म हुआ था। धरती पर जो जन्म है, कुछ लोग कहेंगे कि धरती पर जन्म तो शुरू से हो गया था। जी हाँ, धरती पर जो जन्म है वो सबसे पहले शुरू हो गया था एक सूक्ष्म छोटे से जीव के रूप में, जो है इंसानों का नहीं, मतलब एक बैक्टीरिया का जन्म हुआ था धरती पर जीवन के रूप में। वहीं से जीवन की स्थापना हुई। वहीं से जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और फिर जिसने दो पैरों पर चलना सीखा था उस प्रजाति का नाम था होमो हेबिलिस। वो पहली ऐसी इंसानी प्रजाति थी जिसने अपने दोनों पैरों पर चलना सीखा था। वहीं से फिर होमो सेपियंस धीरे धीरे अपडेट होते हैं। होमो सेपियंस ने आग जलानी सीखी थी, पत्थर से आग जलानी सीखी थी, सरवाइव करना सीखा था। इंसान ने सरवाइव करना कहाँ से शुरू किया था? होमो सेपियंस से 2.8 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन ईयर्स से, वहाँ से एक इंसान की शुरुआत हो गई थी जिसे मानव, मनुष्य कुछ भी कह देते हैं, कई रूप से कह देते, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। वो दो पैरों पर चलना इसलिए सीखा था क्योंकि पेड़ थे, वृक्ष थे, जंगले थे, आगे लग जाती थी। तो क्या हुआ, जब पेड़ों पर पतझड़ आता था, वो तो अब आप कहोगे कि पहले भी आता था। एक बार क्या हुआ कि एक होमोसेबिलिस नाम का वानर जमीन पर उतरा था। तो जिसने पहली प्रजाति जैसे कि रेवोल्यूशन बदला और उसने मतलब इन्वॉल्व हुआ वो एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसने जो चीज़ सीखी, दो पैरों पर चलना सीखा, तभी एक मानव का जन्म हुआ है। आज हम पूर्ण तरह विकसित आज भी नहीं है हम टोडो। देखा जाए तो हम आज भी विकसित नहीं है पूरी तरीके से। क्योंकि क्या है कि आप पहले के टाइम में आपने सुना होगा कि इंसान 10 फीट का हुआ करता था, 15 फीट, 20 फीट, ऊर्जा बहुत होती थी। तो जो हमारा ब्रेन है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार चलता है। हमारा जो ब्रेन है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार चलता है। आपने देखा होगा कि 10 फुट की, ठीक है, खान पान में कोई बदलाव नहीं है, हमेशा समय के हिसाब से हर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। अब जो होमोसेबिलिस नाम के जो जीव थे वो क्या खाते थे? मांस खाते थे, फल फ्रूट खाते थे, मतलब सब कुछ खाते थे। उनको पता नहीं था कि क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी। उसके बाद से फिर इंसान ने खेती करी, गेहूं को पीसा, फिर उसकी रोटी बनाई, फिर आग से पकाकर सीखा। तो हमारा जो खान पान है समय के हिसाब से देखा जाए तो वही है, क्योंकि बस हमने एक समय धारा के हिसाब से इंसान हमेशा अपडेट हुआ है। मानव जो है वो अपडेट हुआ है, खान पान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही है। बस थोड़ी चीज़ें समय के हिसाब से अपडेट होती हैं और वो भी अपडेट हुई है, यही चीज़ है।
और कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि खान पान में बदलाव हो गया, इस वजह से घटी हैं चीज़ें, नहीं सर। इस चीज़ से हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रभाव क्यों पड़ा है? क्योंकि ब्रेन अपनी जो एनर्जी चाहिए उसे वो लेता है, और ब्रेन को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो उस चीज़ को हटा देता है। वह ब्रेन, एक दिमाग हमारा जो है वो एक बॉस की तरह काम करता है। जो एम्प्लॉय उसके लिए काम करेगा या फिर उसके लिए काम है, अब मुझे दिखता है कि मैं कोई किसी कंपनी का बॉस हूँ और मेरे लिए कोई एम्प्लॉय इतना कमाता है, मतलब, और एक एम्प्लॉय मेरे लिए खाली बैठा है, तो मैं जल्दी से जल्दी उस एम्प्लॉय को फायर करने की सोचूंगा। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है। होमोसेबिलिस ने दो पैरों पर चलना सीखा था, तभी हमारे दिमाग ने ये सोच लिया था कि भाई अब ये दो पैरों पे चलता है, अब इसे पूंछ की कोई जरूरत नहीं है। लटकेगा पेड़ों पे, अब इसको पेड़ों पे नहीं लटकेगा, अब ये चलेगा। तो धीरे धीरे पूंछ गायब कर दी। जैसे जैसे हमारे ब्रेन को लगा कि अब ऊर्जा ज़्यादा खर्च होने लगी है, अब दिमाग बुद्धि विकसित होने लगी है, दिमाग पे ज़्यादा जोर हो गया, दिमाग को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो उसने क्या किया? उसने अपने कद को छोटा करने लगा। और आज जो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, देखा जाए तो हमारे ब्रेन पावर के हिसाब से हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। असल मायने में देखा जाए तो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि हम एक दूसरे से वैसे ही कनेक्ट हो चुके हैं। आपने एक एक्स मैन की मूवी है, उसमें देखा होगा एक गंजा सा आदमी बैठा रहता है, ऐसे ही कुर्सी पे बैठा रहता है, वो अपने ब्रेन से कहीं भी कनेक्ट हो जाता है, किसी से भी बातें कर लेता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर वही पावर है। हमें आज की डेट में इन टेक्नोलॉजीज़ की वाकई में ज़रूरत नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। क्या पता इंसान का कद 2 फीट का रह जाए और उसका दिमाग इतना बड़ा हो जाए। बड़ा हो छोटा हो ऐसा रहे, कुछ नहीं कह सकते। ये तो एक मानना है कि मानने के ऊपर क्या कह सकते क्या नहीं कह सकते। पर हाँ, यह चीज़ सही है कि दिमाग को जिस अंग की ज़रूरत नहीं होती वो उस चीज़ को हटा देता है। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी अच्छी रिसर्च करके लाऊंगा जो आपके लिए लाभकारी होगी। मतलब जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और मैं देखूँगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आप भी हो सके तो, जितना हो सके आप भी मुझे सपोर्ट करें। मेरी कोई बात नहीं है, अगर आपको सही लगे तो ठीक है, आपको मेरा बातें अच्छी लगती है, मेरी रिसर्च अच्छी लगती है तो ओके है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बात जहाँ तक भी है सच है कि ब्रेन को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसे अपने पास रखता है, और जिस चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं होती वो उसे धीरे 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 हटाने लगता है। जैसे उसने अपने कद को छोटा किया, शरीर से उसने पूंछ गायब कर दी। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। इन्वायरमेंट इन्वॉल्व हो, रेवोल्यूशन बदलता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से चलता है ब्रेन। ब्रेन हमेशा इन्वायरमेंट के हिसाब से ही चलेगा। वो कभी ये नहीं चलेगा कि किसी बच्चे के मन में है कि भाई हम 10 फीट के हुआ करते थे, आज सबकी एवरेज हाइट 5'8" की है, 5'9" की है, तो आज मैं 10 फीट का हो जाऊंगा। तो ये नहीं होगा। ये हो सकता है बाय लक, बाय चांस, आपके अगर जीन्स अच्छे हो गए, आपके डीएनए में कोई रेयर चांसेस होते हैं, लक बाय चांस है। अगर आपके जीन्स बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे तो आपका ब्रेन वही मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा आपसे। जैसे कि एक एम्प्लॉय होता है, कहता है कि सर ये क्लाइंट है, इसके ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, इसका काम ज़्यादा होता है, तब ब्रेन कहेगा एम्प्लॉय से कि हाँ आप फ्रीडम में काम कर सकते हो इनके लिए, तब। वरना जहाँ तक भी अब बॉस हमेशा यही चाहता है कि एक एम्प्लॉय को फायर कर दे जब उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा ब्रेन टोटली वैसे ही काम करता है। एनर्जी इसके पास इतनी है, इतनी ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कनेक्टिविटी इसके पास इतनी है, अगर मैंने बोला हाथ रखने के तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सिग्नल्स हैं, बहुत ज़्यादा तेज सिग्नल्स हैं। तो आप सभी का धन्यवाद मेरी इस वीडियो में बने रहने के लिए। आगे मैं और अच्छी डीप रिसर्च करके लाऊंगा। इससे भी, ये तो चलो, इससे भी कहीं लाख गुना ज़्यादा मैं आपके लिए एक रिसर्च करके लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। टोडो बाय, मेरी तरफ से बाय। टोडो वैसे हैंडशेक करके बाय करता है, तो बाय।